माय चैनल एमजे पैशन फॉर फूड। मैं हूँ आपकी दोस्त जसप्रीत और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस, क्रिस्पी और डिलीशियस पराठा, पनीर का पराठा, स्टफ्ड पराठा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। नॉर्मली पराठे बनाते समय कई लोगों की स्टफिंग बाहर निकल जाती है, स्टफिंग भरने के बाद उसे बेलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है बनाने का स्टफ्ड पराठा, जिससे ना तो स्टफिंग बाहर निकलती है, ना ही इसे बेलना मुश्किल है, ना ही कोई और मेस क्रिएट होता है पराठे बेलते समय। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसे बनाने का तरीका क्या है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आटे का डो। ये नॉर्मल आटा, आटे में पानी डाल के गूंदा हुआ है। इसी के साथ स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम पनीर क्रम्बल किया हुआ, एक अनियन फाइनली चॉप्ड, 2 से 3 ग्रीन चिली। मैं यहाँ पे पिकल्ड ग्रीन चिली ले रही हूँ, आप नॉर्मल रेगुलर ग्रीन चिलीज़ भी ले सकते हैं और उसे चॉप कर लीजिए फाइनली। 2 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और अगर आपके पास फ्रेश मिंट लीव्स हो तो आप वो भी चॉप डाल सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए मसाले, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ड्राई मिंट पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। अब एक मिक्सिंग बोल में हमने अपना क्रम्बल्ड पनीर ले लिया है। अब हम इसमें अनियन डालेंगे, ग्रीन चिलीज और साथ ही साथ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे, जीरा, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ड्राई मिंट पाउडर और अमचूर पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते समय थोड़ा मैश करने के स्टाइल में मिक्स करेंगे, जिससे कि पनीर जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसे बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि नमक इसमें आप तभी डालिएगा जब आप पराठे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। पहले से डाल के रखेंगे तो नमक जो है वो पानी छोड़ देगा, मसाला गीला हो जाएगा। अब आटे के डो का हम रोटी के साइज़ की लोई बना लेंगे इस तरीके से, और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन रोटी के साइज़ से बड़ा और पतला। इसमें ड्राई फ्रायर लगाकर अब हम इसे बेल लेंगे। इसे बड़ा, लंबा और पतला बेलना है, क्योंकि इसी के अंदर ही हम स्टफिंग भरेंगे अपनी। इस तरह से। और अब हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग भरेंगे, पनीर की जो हमने स्टफिंग बनाई है। हम ये पराठा ट्रायंगल शेप का बना रहे हैं, तो हम इसीलिए उसी शेप में अपनी जो स्टफिंग है अंदर फैला देंगे इसमें अच्छे से, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरह से दूसरा, सेकंड फोल्ड, और ये हमारा लास्ट और थर्ड फोल्ड। ये हमारा ट्रायंगल शेप का बन गया है। अब इस पे हम अच्छे से सील बंद करके थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगाएंगे और इसे एक बारी और रोल कर लेंगे रोलिंग पिन की हेल्प से। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, जिससे स्टफिंग बाहर ना निकल जाए। और हमारा जो पराठा है ये तैयार हो गया है, और इसको अब हम सेक लेंगे। तवा गरम होने के लिए रख दिया है, और साथ ही साथ पराठे को तलने के लिए हमने मक्खन लिया है यहाँ पर। आप चाहें तो इसमें तेल से भी तल सकते हैं और चाहें तो घी से भी। पराठा हमने तवे पे डाल दिया है और इसको अच्छे से सेकेंगे अब हम।
पराठा जो है एक तरफ से सिक गया। अब इस पर हम बटर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आप बटर की जगह घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पराठे को सेकते समय आप मीडियम हीट पे ही पकाएं, अदरवाइज़ वो जल जाएंगे और वो खाने में उतने टेस्टी नहीं लगेंगे। इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ भी हम बटर अप्लाई कर देंगे और अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। देखो कितना बढ़िया मार्क्स आए हैं, गोल्डन मार्क्स हमारे पराठे के ऊपर। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये पराठा फूलने भी लग गया है, देखिए बहुत ही अच्छा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी पैक करके दीजिए। बहुत हेल्दी पराठा है ये। इसके अंदर स्टफिंग भी हेल्दी है और बाहर हमने मैदा यूज़ नहीं किया, होल व्हीट फ्लावर है, तो इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस पराठा है। इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा भी बना लेंगे। स्टफिंग बीच में भर दिए ट्रायंगल शेप में और इस तरह से इसको एक फ़ोल्ड देंगे, फिर दूसरी साइड से ये सेकंड फ़ोल्ड और उसको अच्छे से सील कर देंगे और थर्ड फोल्ड और इसको अच्छे से सील करके हाथों से थोड़ा फ्लैटन अप कर लेंगे और ड्राई फ्लावर लगाकर इसको हम रोलिंग पिन की हेल्प से हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये पराठा बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे किसी और शेप में भी बना सकते हैं, बट इस तरह से पराठा अगर बनाएंगे तो फट के जो स्टफिंग हमारी कई बार बाहर आ जाती है वो नहीं आएगी। और इसके अंदर स्टफिंग भी अच्छी खासी भरी हुई है, फीका भी नहीं लगेगा ये, क्योंकि स्टफिंग बहुत काफ़ी मात्रा में भरी गई है इसके अंदर। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे भी सेक लेंगे। हमारा पराठा जो है वो सिक चुका है दोनों तरफ से। अब हम इसे तवे से उठा लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के पराठे भी बनाएंगे। देखिए हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैंने सर्व किया है दही के साथ। आप इसे चाहे तो किसी भी चटनी, अचार या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे चाहे तो एज अ ब्रेकफास्ट सर्व कीजिए, चाहे तो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में पैक करके दीजिए, चाहे तो आप अपने ऑफिस में टिफ़िन बॉक्स में पैक करके एज अ लंच लेके जाइए, और चाहे तो इसे ट्रैवल फूड के तौर पे भी आप इसे पैक करके लेके जा सकते हैं। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस पराठा है ये। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके पास लौटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।